जब आप बॉयल ओपनिंग के लिए टॉयलेट में जाते हैं और आप देखते हैं बॉयल ओपनिंग के दौरान एक्सेटा के साथ साथ ब्लड आ रहा है और इसके साथ साथ आपके पेट में दर्द, गैस वगैरह का फॉर्मेशन और कॉन्स्टिपेशन आप फील करते हैं। ब्लड को देख के आप डर जाते हैं और आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप पाइल्स से सफ़र कर रहे हो। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा तो ही जाके ठीक होगा। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को देखे हैं जो 2 बार 3 बार भी ऑपरेट करा चुके हैं, बट मैक्सिमम केसेस में उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। कुछ ही केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व होता, वो भी शायद 100% नहीं, और मैक्सिमम केसेस में दोबारा या तिबारा ये हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऑपरेशन के दौरान रूट कॉज पे हम काम नहीं करते। पाइल्स का जो रूट कॉज है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे और उसे ऑपरेट कराते रहेंगे तो शायद हम अपना पैसा और हेल्थ दोनों बर्बाद करेंगे और हमें फाइनली सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आपको सलाह दूंगा कि आप ऑपरेट बिल्कुल ना कराएं, इसे आप नेचुरली बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेश्वर, हॉलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट, और अभी तक हमने ऐसे हजारों पेशेंट पे वर्क किया है और उन्हें उनके पाइल्स से निजात दिलाने में उनका हेल्प किया है। तो चलिए हम बात करते हैं इस वीडियोस में कि कैसे हम पाइल्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। जनरली पाइल्स के मैंने 2 तरह के पेशेंट्स देखे हैं। एक जिनको इंटरनल पाइल्स होता है, दूसरा जिनको एक्सटर्नल पाइल्स होता है, जिसमें मैक्सिमम पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं वह उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, बॉयल ओपनिंग ढंग से नहीं होता, बॉयल ओपनिंग के बाद भी लगता है कि अंदर अभी एक्सक्रीटा रह गया है, बॉयल ओपनिंग के लिए उन्हें दोबारा जाना पड़ेगा। कई बार उन्हें दोबारा तिबारा भी जाना पड़ता है। स्टूल जो आता है वो टाइट आता है। मैक्सिमम केसेस में, हमेशा नहीं बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें स्टूल पास करते हुए प्रॉब्लम महसूस होता है और उन्हें लंबे समय तक वॉशरूम में टाइम बिताना पड़ता है, तब जाके बॉयल ओपनिंग होता है। ब्लोटिंग का होना, पेट में दर्द का होना, कई बार सर में भी दर्द का होना, कई बार उन्हें चेस्ट में भी दर्द का महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। कई बार बॉयल ओपनिंग करते समय एक्सक्रीटा के साथ साथ म्यूकस का भी आना, इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे गए हैं। कई बार एनस के पास खुजली का भी होना और कई बार दर्द का भी होना एनस के पास, ऐसा पाया गया है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल आसानी से नेचुरली ठीक कर सकते हैं। नेचुरल मैनेजमेंट्स में जनरली हम करते क्या हैं, पेशेंट्स को हम हॉलिस्टिकली आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग के कॉन्सेप्ट से ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली पाइल्स का प्रॉब्लम स्टार्ट क्यों हो जाता है? वाटर इंटेक कम लेते, अपने फूड्स में फाइबर का इंटेक उनका कम होता, या तो कुछ लोग साइकोलॉजिकली इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्रीज में भी ऐसा देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री उनकी ऐसी होती है कि उनके पेरेंट्स कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, उन्हें भी पाइल्स होता है, तो वैसे लोगों को भी होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह खाते हैं और यदि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, समय सही से आप सोते नहीं, समय पे आप खाते नहीं, समय पे आप वाटर नहीं लेते, तो इस तरह की जब आप लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो आप देखते हैं कि पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स जो है आने की संभावना बढ़ जाता है। और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वह है कॉन्स्टिपेशन का होना। किसी भी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जिसके वजह से पाइल्स का प्रॉब्लम आता है, बट कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ और भी कुछ वजह हैं जिसके कारण पाइल्स हो सकता है। जैसे प्रेगनेंसीज के दौरान जनरली ऐसा देखा गया है, फीमेल्स में पाइल्स होता है, और कुछ लोगों का नेचर होता है कि उन्हें हैवी वेट कैरी करना होता है, उन्हें भी ऐसा पाया गया है। जो लोग ओवरवेट होते हैं और कुछ लोग हमेशा ऐसे भोजन को वो खाते हैं जिनमें फाइबर्स की मात्रा बहुत कम होता है, उन्हें भी पाइल्स का प्रॉब्लम होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे आप नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं?
तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना है कि आप क्यों पाइल्स से सफर कर रहे हो, उसके पीछे का क्या एक्चुअली रूट कॉज है। हो सकता है कोई सिंगल फैक्टर हो या मल्टीपल फैक्टर्स हो। तो जनरली हम अपने पेशेंट्स पे उनके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम अपने डाइट में लिटिल बिट मॉडिफिकेशन करें, हम देखें कि हम कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि उनके डाइट में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और वो लोग रिफाइंड ग्रेन्स को ज़्यादा खा रहे होते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स वगैरह खाना बंद करें तो हमें बहुत हद तक सॉल्यूशन मिलने लगता है। वाटर का इंटेक पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, स्लीप पैटर्न पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारा स्लीप कंप्लीट हो ये हम ध्यान दें। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक हम करते हैं, जैसे कि हम जो ग्रेन खाते हैं उसमें हम होलसम ग्रेन को ना लेके हम रिफाइंड ग्रेन्स की तरफ जाते हैं। हम ऐसे चीज़ों को यूज करते हैं जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं जो जल्दी पचते नहीं। जनरली प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, इनको जब हम खाते हैं तो ये जल्दी पच नहीं पाते हैं और ना पचने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, गैस का प्रॉब्लम होने लगता है और पाइल्स जैसी समस्या आने लगता है। तो यदि हम अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान दें, थोड़ा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव बनाने का प्रयास करें। अभी के समय में जनरली सिटिंग जॉब्स मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है। यह भी अपने आप में एक प्रॉब्लम्स है और कॉन्स्टिपेशन को ये भी जन्म देता है। तो हमें अपने लाइफ को थोड़ा एक्टिव बनाने का प्रयास करना है। यदि हम एक्टिव दिनचर्या नहीं रह सकते तो एक्सरसाइज, योग वगैरह हमें करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए। तो यदि हम ऐसे अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो डिप्रेशन रहते हैं, वो उनका नेचर बहुत इंट्रोवर्ट होता है, वैसे लोगों में भी पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाता है। तो हम थोड़ा सा मेंटल मैनेजमेंट्स भी अगर हम करें, यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करें, मेंटल रिलैक्सेशन में योग निद्रा वगैरह का हम अभ्यास करें, तो बहुत हद तक हम पाइल्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको पाइल्स को ठीक करने में आपका हेल्प करते हैं और बहुत सारे ऐसे फूड हैबिट्स भी हैं, जैसे अगर आप अपने खाने पीने में फाइबर से रिच चीज़ों को ऐड ऑन करें, फ्रूट्स को ऐड ऑन करें, वो भी कोशिश करें कि बिना पील किए हुए छिलके के साथ खाएं। आप वेजिटेबल्स को सलाद के फॉर्म में, रो वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट करें सलाड्स के फॉर्म में, और आप होलसम ग्रेन को लेना स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे ग्रेन जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, इन कंपेयर विथ जनरली हम राइस और व्हीट लेते रहते हैं जिनमें फाइबर बहुत कम होता है। उसके कंपेयर में हम यदि होलसम ग्रेन लें, मिलेट्स वगैरह को हम ऐड ऑन करें, राइस और व्हीट को भी हम फाइबर के साथ लें, जिसमें प्रोसेस कम हो उनको हम लें, जैसे व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस, व्हीट में हम फाइबर वाले व्हीट को लें। बहुत सारे ग्रेन जैसे मिलेट्स में आप कोडो, फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, लिटिल ब्राउन टॉप, इनको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी ये पच जाते हैं। यदि आप डाइट में इस तरह के मॉडिफिकेशन करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट्स में आप वाटर का इंटेक लेते रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को आप बेहतर बनाते हैं, मेंटली आप रिलैक्स रहते हैं, डीप ब्रीदिंग वगैरह का अभ्यास करते हैं, योग का आप प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसा करने पे जनरली पाइल्स धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और बहुत सारे ऐसे नेचुरल हर्ब्स हैं जिसको अगर हम ऐड करें, और कुछ थेरेपीज हैं जिसको हम ऐड करें, तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत रिवाइव कर सकते हैं। हर्ब्स में जनरली सेना, फेनुग्रीक लीव्स, केस्टर लीव्स, पोंगामिया लीव्स, कोरिएंडर लीव्स और रोजल्स लीव्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऑयल्स हैं, कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, केस्टर ऑयल, इस तरह के ऑयल्स का अगर आप सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत रिलीफ मिलने लगेगा। और कुछ थेरेपीज हैं जैसे कि शीत बाथ थेरेपी, जिसमें गर्म पानी लेना है लगभग 40 से 42 डिग्री, और उस पर आपको बैठना है 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक डेली। ऐसे दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका इचिंग हो रहा है या दर्द हो रहा है एनस के पास, उससे आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल सकता है। दूसरा, आइस क्यूब, एक कॉटन के कपड़े पे या टॉयल पे आप आइस क्यूब को फोल्ड कर लें, और जहाँ पे आपको
पाइल्स का प्रॉब्लम है एनस के पास, वहाँ पे उसे आप 15 मिनट के लिए रखें, आपको तुरंत स्वेलिंग्स में और दर्द में रिलीफ मिलने लगेगा। कोल्ड रेड पैक थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिसपे हम कॉटन के कपड़े लेते हैं, 3 कपड़े, और ठंडे पानी में डिप करके निचोड़ के उसे अपने पेट, गले और सर पे लगाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इसके साथ कुछ हर्ब्स हैं, नेचुरल हर्ब्स, जिन्हें अगर आप एड ऑन करते हैं, जैसे विच हिल, गोल्डन रेड, गोटू कोला और यारो, इन हर्ब्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपकी ठीक हो जाएगी और बहुत जल्दी आप इसे निजात पा जाएंगे। मैंने देखा है 1 महीने से लेके 2 से 3 महीने में बहुत ज़्यादा भी अगर प्रॉब्लम्स बढ़ गया हो तो भी ठीक हो जाता, वो भी विदाउट ऑपरेशन। ये जो हर्ब्स हैं उनको सिम्टम्स वाइज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हम देते हैं और उन्हें हम ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं हमारे सुपरविजन में ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियोज़ में इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।